नाउ नेक्स्ट, आज साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे इंपॉर्टेंट। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। जी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है विच इज जनरेटेड बाय ए। देन वी विल प्रूव दैट जी विल बी अबिलियन एंड जी इज आल्सो जनरेटेड बाय ए इनवर्स। मीन्स अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो वो अबिलियन होगा ही होगा, और अगर जी का ए जनरेटर है तो उसका एक और जनरेटर ए इनवर्स होगा, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल्स में भी आपको बताया था। तो अब इसका प्रूफ करेंगे। नाउ जी इज जनरेटेड बाय ए, सो हमने प्रूव करना है एक्स जी इज अबिलियन। सो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी बी एनी टू एलिमेंट्स। अब एक्स जी को बिलोंग करता है एंड जी इज जनरेटेड बाय ए, तो एक्स क्या होगा, ए का सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए। सिमिलरली वाई बिलोंग्स टू जी एंड जी जनरेटेड बाय ए, सो वाई इज आल्सो इंटीग्रल पावर ऑफ ए। फॉर सम m comma n belongs to integer, positive integer. Now we are to prove that g is abelian. Abelian means x into y is equal to y into x. Now x into y की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा a to the power m into a to the power n. So which is equal to a to the power m plus n, because m and n are positive integers and we know that कि जो इंटीजर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करते हैं। सो m प्लस n को हम लिख देंगे n प्लस m। अगेन इसको सेपरेट कर लेंगे विच इज a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m। अब a टू द पावर n किसकी वैल्यू है हमारे पास, y की वैल्यू, और a टू द पावर m किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। सो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई हमने क्या किए थे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट कंसिडर किए थे जी के। सो देयरफॉर जी हमारे पास क्या आ जाएगा, अबिलियन। नाउ नेक्स्ट वी आर टू प्रूव दैट अनदर जनरेटर ऑफ जी क्या होगा, ए इनवर्स। Now let x belongs to G be any element. Now x G को बिलोंग करता है and G is generated by A, तो x is equal to A to the power some positive integer. Also it can be written as A inverse to the power minus m. This is integer. m integer होगा तो माइनस m भी तो integer होगा ना। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू ए इनवर्स की पावर माइनस m। अब हम यहां से हमारे पास क्या आ रहा है कि हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया। मीन्स अगर आप कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लोगे तो वो किसकी पावर में लिखा जा रहा है, इंटीग्रल पावर ऑफ ए इनवर्स। तो इट मीन्स g क्या होगा, जनरेटेड बाय ए इनवर्स। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट अनदर जनरेटर जो होगा वो क्या होगा, ए इनवर्स। सो हेंस प्रूव्ड। नाउ यहां पे हमारे पास कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर साइक्लिक ग्रुप है, अबिलियन है, मीन्स एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, every cyclic group is abelian but its converse is not true. Means अगर कोई ग्रुप अबिलियन है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो साइक्लिक भी होगा। तो उसकी हम एग्जांपल कंसिडर करेंगे। लेट सेट ऑफ रैशनल नंबर, जैसा कि हम जानते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप। ये हमने कर भी रखा है, इट इज एन अबिलियन ग्रुप।
नाउ हमने ये प्रूव करना है कि Q इज नॉट नॉन साइक्लिक। Q इज हम यहां पे क्लेम कर रहे हैं कि Q इज नॉन साइक्लिक। सो इफ पॉसिबल लेट Q इज साइक्लिक है तो जनरेटेड बाय, सपोज इट इज जनरेटेड बाय m/n। यहां पे m/n क्या है? रैशनल नंबर। क्योंकि जो Q है इट इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो अगर ये साइक्लिक है तो एक रैशनल नंबर से ही जनरेटेड होगा। आल्सो Q इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी किया था कि अगर G अंडर एडिशन ग्रुप है, इफ इट इज साइक्लिक देन एनी एंड जनरेटेड बाय ए, देन इसका कोई भी एलिमेंट लिखोगे क्या आएगा? वो सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए। अगर G is a group under addition, if G is a group under addition and it is generated by A, then any element of X can be written as integral multiple of A. तो Q is abelian group under addition and it is generated by A. So अगर आप कोई एलिमेंट लिखेंगे तो वो क्या होगा? m/n का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। नाउ एज यहां पे m और n हमारे पास क्या है? इंटीजर्स हैं। नाउ n बिलोंग्स टू इंटीजर, देन 3n भी, अगर n इंटीजर है तो 3n भी इंटीजर होगा, और 1/3n हमारे पास क्या आ जाएगा? रैशनल नंबर। क्या आ जाएगा? रैशनल नंबर। तो 1/3 रैशनल नंबर है, इट इज जनरेटेड बाय Q हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, जनरेटेड बाय m/n। सो 1/3n क्या आएगा? सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ m/n। मीन्स K जो होगा वो क्या होगा? इंटीजर। अब n के साथ n कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू m इंटू के। यहां पे m और k हमारे पास क्या है? इंटीजर। अब m और k इंटीजर है तो m इंटू के भी इंटीजर होगा। m इंटू के क्या होगा? इंटीजर। m इंटू के की वैल्यू जहां पे क्या आ रही है? 1/3। इट मीन्स 1/3 भी इंटीजर होगा, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज नॉट ट्रू। It means our supposition is wrong। हमने सपोज क्या किया था कि Q जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इट मीन्स जो Q होगा वो क्या होगा? नॉन साइक्लिक। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि अगर कोई ग्रुप अबिलियन ग्रुप है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो ग्रुप साइक्लिक भी होगा, लेकिन वो अगर साइक्लिक है फिर वो डेफिनेटली अबिलियन होगा ही होगा। नाउ नेक्स्ट थ्योरम है, ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ इट हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। मीन्स अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है, फाइनाइट ग्रुप है, वो साइक्लिक है, तो उसमें एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर n होगा। मीन्स उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। कन्वर्सली अगर ग्रुप में कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, देन वो ग्रुप क्या होगा? साइक्लिक। नाउ फर्स्टली लेट G is a cyclic group generated by A। और हमने यहां पे क्या प्रूव करना है कि एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। नाउ G हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, तो जैसा कि हमने पहले भी एक थ्योरम में किया था कि अगर फाइनाइट ग्रुप है तो उसमें अगर आप कोई भी एलिमेंट उसका लोगे तो उसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा।
Now because A belongs to G and G is a finite group, तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए भी क्या होगा, फाइनाइट। तो फाइनाइट है तो उसके ऑर्डर को हम लेट कर लेते हैं n के इक्वल। तो अब ए का ऑर्डर n है, तो इट मीन्स आइडेंटिटी, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, आइडेंटिटी ए स्क्वायर और ए की पावर n, ये क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट होंगे, आर डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ G बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ये एलिमेंट डिफरेंट भी हैं और बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, by closure property all the elements belongs to G. Also we will show that अगर इससे बाहर का कोई एलिमेंट लेंगे पावर का, ए की पावर का कोई एलिमेंट लेंगे इसके बाद, तो वो भी एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, G को ही बिलोंग करेगा। नाउ लेट M be any integer such that a to the power m belongs to G. Now m को n से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय डिवीजन एल्गोरिदम वी विल गेट m इज इक्वल टू, m की वैल्यू आ जाएगी n इंटू क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन n। अब जो a की पावर m है वो क्या बन जाएगा, a की पावर n क्यू प्लस आर विच इज a टू द पावर n क्यू इंटू a टू द पावर r। सो a टू द पावर n इंटू क्यू इंटू a टू द पावर r। तो a टू द पावर n हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी, क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ ए लेट किया था n के इक्वल, तो a टू द पावर n हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो ये तो आइडेंटिटी बन गया, तो इट मीन्स a टू द पावर m क्या आ जाएगा, a टू द पावर r। अब r की हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन n, मीन्स r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। इट मीन्स अगर आप कोई भी और एलिमेंट कंसिडर करोगे तो जो a टू द पावर m आ जाएगा वो क्या होगा, is one of a to the power 0, a to the power 1, a to the power 2 and so on a to the power n minus 1। इसका मतलब अगर आप कोई और एलिमेंट कंसिडर करोगे वो इनमें से ही कोई एलिमेंट आएगा। इट मीन्स G का ऑर्डर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, n। सो हेंस अब G का ऑर्डर भी n है, A का ऑर्डर भी n था, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ A हमारे पास, ऑर्डर ऑफ G हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ A के इक्वल। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय A, तो ऑर्डर ऑफ G किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ A के इक्वल। सो G में एक एलिमेंट ऐसा मिल गया, सो देयरफॉर वी कैन से दैट G हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। ओके, नाउ कन्वर्स की बात करें तो कन्वर्स में हमने क्या प्रूव करना है, कन्वर्स में क्या है हमारे पास, G में एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर क्या है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल, एंड से इट इज इक्वल टू n। और हमने यहां पे प्रूव क्या करना है, G इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय दैट एलिमेंट। और हमने यहां पे प्रूव क्या करना है, G इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय दैट एलिमेंट। नाउ लेट, यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट H इज जनरेटेड बाय A बी अनदर ग्रुप
नाउ यूजिंग फर्स्ट पार्ट एच जनरेटेड बाय ए है, तो ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए होगा, और यहां पे ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है एन, तो इट मीन्स एच का ऑर्डर भी हमारे पास क्या आएगा एन। तो यहां पे हमारे पास एच का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा एन। तो एच में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, आइडेंटिटी ए स्क्वायर एंड ए टू द पावर एन माइनस 1। आल्सो बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी ये सारे के, बिकॉज ए बिलोंग्स टू जी, तो ये सारे के सारे एलिमेंट आइडेंटिटी ए स्क्वायर ए टू द पावर एन माइनस 1 दीज बिलोंग्स टू जी। इट मीन्स ये जो सेट आएगा ये क्या होगा, सबसेट होगा किसका, जी का। इट मीन्स जो एच होगा वो सबसेट होगा जी का। लेकिन ऑर्डर ऑफ एच किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल। इट मीन्स फिर एच और जी क्या होंगे, इक्वल। मीन्स जी किसके इक्वल आ गया, एच के इक्वल, लेकिन एच क्या है, ए से जनरेटेड। सो जी भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए से जनरेटेड ग्रुप आ जाएगा। तो इन फ्यूचर अगर कभी भी हमारे पास हमने ये शो करना हो कि जी इज साइक्लिक ग्रुप, वी आर टू प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है कि जी इज ए साइक्लिक। तो अगर हमारे पास ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जी में, अगर कोई जी का हमारे पास ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसका ऑर्डर क्या हो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल, देन जी को हम बोलेंगे इट इज जनरेटेड बाय ए। तो ऐसे करके हम प्रूव कर सकते हैं कि जी हमारे पास क्या आएगा, साइक्लिक ग्रुप। ओके, मीन्स अगर जी को हमने साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है, तो हमने बाय डेफिनेशन किया था इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज जनरेटेड बाय ए टू द पावर एम, तो हम बोलेंगे जी इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। और यहां पे हमने क्या कर लिया कि अगर आपने साइक्लिक प्रूव करना है तो आप क्या करो, एक एलिमेंट ऐसा फाइंड कर लो ग्रुप में जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, देन तो भी वो ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक। नेक्स्ट इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है उसके मिनिमम 2 जनरेटर्स होंगे, मिनिमम 2 जनरेटर। लेकिन यहां पे हम कर रहे हैं कि अगर वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके सिर्फ 2 जनरेटर्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, लेट जी इज जनरेटेड बाय ए बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। जैसा कि हमने कर रखा है कि अगर जी ए से जनरेटेड है तो ए इनवर्स से भी जनरेटेड होगा। सो इट मीन्स ए और ए इनवर्स 2 जनरेटर तो इसके हमें मिल गए। अब हमने प्रूव करना है कि इसका कोई थर्ड और कोई और जनरेटर नहीं है। इफ पॉसिबल लेट जी इज जनरेटेड बाय बी। तो हमने एक और जनरेटर इसका लेट कर लिया बी। अब ए बिलोंग्स टू जी, क्योंकि जी तो साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए। सो ए बिलोंग्स टू जी, जी क्योंकि बी से जनरेटेड है, सो इट कैन बी रिटन एज, ए को हम लिख सकते हैं बी की इंटीग्रल पावर में। आल्सो बी भी, जो बी एलिमेंट है वो भी जी को बिलोंग करता है क्योंकि बी इसका जनरेटर है। आल्सो जी इज जनरेटेड बाय ए, जी इज जनरेटेड बाय ए, तो इट मीन्स बी कैन बी रिटन एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए फॉर सम m, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां पे m और n हमारे पास क्या है, इंटीजर। नाउ अब क्या करेंगे, b की वैल्यू यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो a क्या आ जाएगा हमारे पास,
b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी a टू द पावर n होल टू द पावर m। तो यहां से हमारे पास आ गया a टू द पावर mn इज इक्वल टू a, मीन्स a टू द पावर mn माइनस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब क्योंकि g इज जनरेटेड बाय a एंड g का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट, तो ऑर्डर ऑफ a भी क्या होगा, इनफाइनाइट। अगर a का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो इट मीन्स क्या होगा, ये नंबर फाइनाइट तो हो नहीं सकता क्योंकि a का ऑर्डर इनफाइनाइट है। क्योंकि अगर ये फाइनाइट हो जाएगा तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि a का ऑर्डर भी फाइनाइट है। अगर a का ऑर्डर फाइनाइट है, क्योंकि हमने कर रखा है कि अगर g a से जनरेटेड है तो एक g का ऑर्डर a के ऑर्डर के इक्वल होगा, तो अगर a का ऑर्डर फाइनाइट होगा तो g का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, वो तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। सो इट मीन्स जो mn माइनस 1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, क्योंकि a का ऑर्डर इनफाइनाइट है। सो इट मीन्स mn किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। अब क्योंकि m और n इंटीजर्स हैं, यहां पे हमने किया था m और n इंटीजर हैं, तो क्या हो सकता है, दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट अगर 1 है तो इट मीन्स या तो दोनों की वैल्यू 1 होगी या फिर दोनों की वैल्यू क्या होगी, -1। तो अगर m और n की वैल्यू 1 है तो यहां पे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर n की वैल्यू 1 है तो b क्या बन जाएगा, a की पावर n मीन्स a टू द पावर 1। और अगर n की वैल्यू -1 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की पावर -1। सो इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो इट मीन्स जो हमने थर्ड जनरेटर लेट किया था, यहां पे जो थर्ड जनरेटर b लेट किया था, वो थर्ड जनरेटर या तो a के इक्वल है या फिर a इनवर्स के, मीन्स या तो इसके इक्वल है या फिर इसके इक्वल। इट मीन्स g का कोई थर्ड और जनरेटर नहीं हो सकता अगर ग्रुप इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। सो हेंस an infinite cyclic group has exactly 2 generators. Now next is very very important. If G is a finite cyclic group generated by A, finite cyclic group है, लास्ट हमने किया था infinite cyclic group, तो infinite cyclic group के तो सिर्फ 2 जनरेटर्स होंगे, एक तो A और दूसरा A इनवर्स। लेकिन अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसके 2 जनरेटर तो होंगे ही होंगे, ए और ए इनवर्स, और इसके अलावा और जनरेटर भी होगा। वो कैसे फाइंड करना है, तो वो बोल रहा है कि ए टू द पावर m जनरेटर होगा अगर इफ एंड ओनली इफ m और n की जीसीडी क्या आएगी, 1। तो मीन्स अगर आपने जनरेटर कोई और जनरेटर फाइंड करना है, जैसा कि मैंने एक आपको एग्जांपल में भी बताया था कि अगर G हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है A 8 ऑर्डर का, तो A भी जनरेटर था वहां पे, A क्यूब भी जनरेटर था, A टू द पावर 5 भी जनरेटर था और A की पावर 7 भी वहां पे जनरेटर था। ये तो हो गया A और ये हो गया A इनवर्स। 2 जनरेटर तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा कोई और जनरेटर जैसे A क्यूब था, यहां पे 3 और 8 की जीसीडी क्या है, 1, तो इट मीन्स A क्यूब जनरेटर होगा। 5 और 8 की जीसीडी 1 है तो इट मीन्स A की पावर 5 भी क्या होगा, जनरेटर। A की पावर 6 जनरेटर नहीं हो सकता क्योंकि 6 और 8 की जीसीडी इज नॉट इक्वल टू 1। नाउ सबसे पहले इसका प्रूफ करेंगे। नाउ यहां पे फर्स्टली लेट m और n की जीसीडी हम कंसिडर कर लेते हैं 1। तो फिर हम प्रूव क्या करेंगे, प्रूव क्या करेंगे कि a की पावर क्या है, m क्या है, जनरेटर मीन्स g इज जनरेटेड बाय a टू द पावर m। नाउ अगर m और n की जीसीडी 1 है तो यूजिंग रिजल्ट ऑफ नंबर थ्योरी देयर विल एग्जिस्ट इंटीजर p एंड q such that m इंटू पी प्लस n इंटू क्यू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। नाउ
लेट एच इज जनरेटेड बाय ए टू द पावर एम। हमने एक और ग्रुप ले लिया विच इज जनरेटेड बाय ए टू द पावर एम। फिर हम क्या प्रूव कर देंगे कि जो जी है और जो एच है बोथ आर सेम। नाउ अब अगर दोनों को इक्वल प्रूव करना है टू सेट्स को, तो जी को एच का सबसेट शो करेंगे और एच को जी का सबसेट शो करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम पहले एच का एलिमेंट लेंगे, उसको जी में प्रूव कर देंगे, फिर जी का एलिमेंट लेंगे, उसको एच में प्रूव कर देंगे। नाउ लेट एक्स बिलोंग्स टू एच बी एनी एलिमेंट। नाउ एक्स एच को बिलोंग करता है, एच इज जनरेटेड बाय ए टू द पावर एम। इट मीन्स एक्स क्या होगा, ए की पावर एम की इंटीग्रल पावर में लिखा जा सकता है। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू एम टू द पावर टी, सॉरी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एम टी। सो मीन्स ए टू द पावर सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए। अगर ए की इंटीग्रल पावर में है, इट मीन्स ये जो एलिमेंट है दिस विल बिलोंग्स टू जी। इट मीन्स एक्स क्या करेगा, जी को बिलोंग करेगा, लेकिन एक्स किसका एलिमेंट था, एच का एलिमेंट था। सो एच हमारे पास क्या आ जाएगा, जी का सबसेट। तो अब हमने यहां पे एच को जी का सबसेट तो प्रूव कर दिया। अब हम प्रूव करेंगे कि जी क्या हमारे पास, एच का सबसेट। तो उसके लिए जी का एलिमेंट लेंगे। नाउ तो बिकॉज ए बिलोंग्स टू जी, नाउ ए इज इक्वल टू ए टू द पावर 1 एंड 1 कैन बी रिटन एज, अब 1 को हम लिख सकते हैं एम पी प्लस एन क्यू, विच कैन बी रिटन एज ए टू द पावर एम पी इंटू ए टू द पावर एन क्यू। सो ए टू द पावर एम टू द पावर पी, ए टू द पावर एन टू द पावर क्यू। नाउ जी इज जनरेटेड बाय ए, तो और जी का ऑर्डर एन है, जी इज जनरेटेड बाय ए, तो जी का ऑर्डर किसके इक्वल होगा, ए के ऑर्डर के इक्वल होगा। और ए का ऑर्डर, जी का ऑर्डर एन है तो ए का ऑर्डर भी एन होगा, तो ए की पावर एन हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। तो इट मीन्स जो ए आ जाएगा वो क्या होगा, ए टू द पावर एम टू द पावर पी। इसका मतलब अगर आप कोई भी इंटीग्रल पावर लोगे, ए की आप कोई भी इंटीग्रल पावर लोगे, वो क्या आ जाएगा, ए टू द पावर एम टू द पावर आर पी। ओके, इट मीन्स एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ ए इज इंटीग्रल पावर ऑफ ए टू द पावर एम। मीन्स जो जी आ जाएगा दैट विल बी द सबसेट ऑफ एच। अब यहां पे हमने प्रूव कर दिया एच सबसेट है जी का, यहां पे हमने लिख दिया, प्रूव कर दिया कि जी सबसेट है एच का। इट मीन जी क्या होगा, एच के इक्वल होगा। बिकॉज एच इज जनरेटेड बाय ए टू द पावर एम, इट मीन जी भी हमारे पास क्या आएगा, ए टू द पावर एम से जनरेटेड ग्रुप आ जाएगा। सो इट मीन ए टू द पावर एम क्या होगा, जनरेटर होगा किसका, जी का। नाउ अब इसका कन्वर्स करेंगे। नाउ कन्वर्स में हम ये लेट करेंगे कि जी इज जनरेटेड बाय ए टू द पावर एम। नाउ ए बिलोंग्स टू जी, सो इट मीन एक जी को बिलोंग करता है, जी इज जनरेटेड बाय ए टू द पावर एम। इट मीन्स ए इज इक्वल टू ए टू सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए टू द पावर एम। मीन्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए टू द पावर एम आर होगा। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए टू द पावर एम आर माइनस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। नाउ सो ए का ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, एम इसको डिवाइड करेगा एम आर माइनस 1 को। हमने एक रिजल्ट भी किया था विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ए की पावर एम हमारे पास आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा एम को। तो ये वाला रिजल्ट यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। ए का ऑर्डर हमारे पास एन है तो एन क्या करेगा, एम आर माइनस 1 को डिवाइड करेगा। इट मीन्स एम आर माइनस 1 किसके इक्वल होगा, एन इंटू समथिंग इंटीजर।
तो इट मीन्स एम आर प्लस एन माइनस एन एस किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। इट मीन्स एम इंटू आर प्लस माइनस एस इंटू एन किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। आर और माइनस एस क्या है हमारे पास, इंटीजर, क्योंकि अगर एस भी इंटीजर है तो माइनस एस भी इंटीजर होगा। तो जो रिजल्ट हमने यहां पे लगाया था कि अगर जीसीडी 1 है तो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, सो दैट एम इंटू पी प्लस एन इंटू क्यू इज इक्वल टू 1, तो इसका कन्वर्स भी होल्ड करेगा। तो इट मीन्स एम और एन की जीसीडी क्या आएगी, 1। सो अगर कोई और जनरेटर G इज इक्वल टू ए टू द पावर एम है, ए टू द पावर एम कोई और जनरेटर है, तो एम और ग्रुप के ऑर्डर की जीसीडी क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। नाउ यहां पे एक फंक्शन डिफाइन करने लगे हैं, यूलर्स फाई फंक्शन विच इज डिनोटेड बाय फाई एन, और ये एन यहां पे क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर। फाई एन किसके इक्वल होगा, यूलर फाई फंक्शन नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एन एंड रिलेटिवली प्राइम टू एन। तो जितने भी इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर एन से छोटे हैं और जो को प्राइम हैं एन के साथ, कितने हैं उनके नंबर को हम डिनोट करेंगे किसके साथ, फाई एन के साथ। सो बाय डेफिनेशन फाई 1 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अब अगर फाई 2 की बात करें, अगर फाई 2 फाइंड करना है, सो 2 से लेस देन कौन कौन से इंटीजर हैं, 1 लेस देन, और क्योंकि एक ही नंबर है 1 और वो नंबर उस नंबर की 2 के साथ जीसीडी 1 है, ओके, तो सिर्फ एक ही नंबर है ना, सिर्फ एक ही नंबर है, तो फाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब अगर फाई 3 की बात करें तो 3 से छोटे कितने नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर 1 एंड 2। अब 1 की जीसीडी 3 के साथ वो भी 1 है, 2 की जीसीडी 1 के साथ वो भी 1 है, तो कितने नंबर हैं 3 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 3 विच आर रिलेटिवली प्राइम टू 3, तो डेट इज 2, 2 नंबर हैं। अब अगर 4 की बात करें तो 4 से लेस देन कितने कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर हैं, 1, 2 एंड 3। अब 1 की जीसीडी 4 के साथ क्या है, 1, 2 की जीसीडी 4 के साथ क्या है, 2, 3 की जीसीडी 4 के साथ क्या है, 1। अब कितने नंबर हैं 4 से लेस देन जिनकी 4 के साथ जीसीडी 1 है, तो वो कितने हैं, 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। सिमिलरली अगर 6 की बात करें, 5, 6 की, तो 6 से छोटे 1, 2, 3, 4, 5। अब किस किस की जीसीडी 6 के साथ 1 है, 1 की जीसीडी 6 के साथ 1, 5 की जीसीडी 6 के साथ 1, लेकिन 2 की जीसीडी 6 के साथ 2 है, 3 की जीसीडी 6 के साथ 3 है, 4 की जीसीडी 6 के साथ 2 है। कितने नंबर हैं 6 से लेस देन जिनकी जीसीडी 6 के साथ 1 है, तो कौन कौन से हैं, 1 एंड 5, तो कितने नंबर हैं, 2, तो 5 ऑफ 6 क्या आ जाएगा, 2। और अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है, जैसा कि 3 पे केस में आएगा या 5 के केस में, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है, जैसे p अगर प्राइम है, तो 5 ऑफ p क्या आएगा, p माइनस 1, तो 5 ऑफ 5 क्या आएगा, 4, 5 ऑफ 7 क्या आ जाएगा, 6, 5 ऑफ 11 क्या आ जाएगा, 10 एंड सो ऑन। लेकिन अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो वो फिर हम फाइंड करेंगे कि 5 ऑफ वो कंपोजिट नंबर की का यूलर फाई फंक्शन क्या आएगा। नाउ नेक्स्ट इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n हैज एग्जैक्टली फाई n जनरेटर। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके जनरेटर 2 से ज्यादा
हो सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट है तो सिर्फ 2 होंगे, लेकिन फाइनाइट है तो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कितने होंगे मैंने पहले बोला था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो अब हम डिस्कस करेंगे वो कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स किसी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के कितने होंगे 5n। तो अब इसका प्रूफ करेंगे। Let G be a finite cyclic group of order n. It is generated by A. Let G is generated by A be a finite cyclic group and order of G हम लेट कर लेंगे किसके इक्वल, n के इक्वल। जैसा कि हमने प्रीवियस थ्योरम में किया था, a टू द पावर m जनरेटर होगा किसका, G का। कब, इफ एंड ओनली इफ m और n की जीसीडी क्या हो 1, मीन्स m और ऑर्डर ऑफ G की जीसीडी क्या होगी 1, तो a टू द पावर m क्या होगा, जनरेटर होगा किसका, G का। सो बाय डेफिनेशन जैसा कि अभी हमने डिफाइन किया था ऑयलर फंक्शन, ऑयलर फाई फंक्शन, तो बाय दैट डेफिनेशन तो अब a टू द पावर m जनरेटर है, m की जीसीडी n के साथ 1 है, तो देयरफॉर यूजिंग बाय लास्ट थ्योरम एंड बाय लास्ट जो डेफिनेशन हमने की थी, सो नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ G कितने होंगे इज इक्वल टू 5n। तो यहां पे आपने लास्ट वाली थ्योरम प्रूव करनी है, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि जनरेटर्स कितने होंगे 5n। फॉर एग्जांपल अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है, G इज जनरेटेड बाय A और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और G का ऑर्डर हमारे पास अगर 7 है, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे 5 7, और 7 क्या है प्राइम नंबर, तो 5 ऑफ 7 क्या होगा 6। इसका मतलब अगर G कोई साइक्लिक ग्रुप है 7 ऑर्डर का, तो उसके कितने जनरेटर होंगे 6, और वो कौन कौन से होंगे, जिसकी 7 के साथ जीसीडी 1 होगी, तो वो कौन कौन से नंबर हैं, a स्क्वायर, a क्यू, a टू द पावर 4, a टू द पावर 5 एंड a टू द पावर 6। ये सारे के सारे जनरेटर होंगे इसके। अगर G फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 8 है, तो कितने जनरेटर होंगे, नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे 5 8। अब 8 के साथ जीसीडी किस किस की 1 है, 1 की, 3 की, 5 की, 7 की, तो कितने नंबर आ गए 4। वो कौन कौन से होंगे, इसका मतलब 4 जनरेटर होंगे, और वो कौन कौन से होंगे, a टू द पावर 1, a क्यूब, a टू द पावर 5, a टू द पावर 7। सिमिलरली अगर ग्रुप का ऑर्डर A 10 है और G साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A, तो कौन कौन कितने जनरेटर होंगे, तो अगर पहले नंबर ऑफ जनरेटर्स की बात करें, कितने जनरेटर्स होंगे 5 ऑफ 10। अब 5 ऑफ 10 किसके इक्वल आएगा, एक तो उसमें 1 आ जाएगा, 3 7 1 3 7 और 9, तो कितने नंबर आ गए 4। तो 5 ऑफ 10 क्या होगा 4। कौन कौन से होंगे, वो कौन कौन से होंगे, a टू द पावर 1, जिसकी जीसीडी 10 के साथ क्या है 1 है, उसको a की पावर में लिख दो, a की पावर 1, a की पावर 3, a की पावर 7 एंड a टू द पावर 9। इन सबकी 1 3 7 9 की जीसीडी 10 के साथ 1 थी, तो a टू द पावर 1, a क्यूब, a टू द पावर 7 और a टू द पावर 9 क्या होंगे, जनरेटर्स होंगे किसके, G के।